महात्मा संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा, न्यूज़ पर। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए शिवनाथ विकास समिति बनाई गई है। समिति की ओर से अच्छा काम करने वाले लोगों का समय समय पर सम्मान करती रहती है। इसी क्रम में साहित्य नगरी राजनांदगांव में शिवनाथ विकास समिति ने साहित्यकार शंकर मुनि राय को शिवनाथ रत्न से सम्मानित किया है। आज शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के द्वारा शिवनाथ रत्न सम्मान का आयोजन नगर पालिका के इस सभा कक्ष में किया गया है। 3 दशक से शिवनाथ क्षेत्रीय समिति शिवनाथ के संवर्धन, संरक्षण, पर्यावरण और उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के संरक्षक आज शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के द्वारा शिवनाथ रत्न सम्मान का आयोजन नगर पालिका के इस सभा कक्ष में किया गया है। 3 दशक से शिवनाथ क्षेत्रीय समिति शिवनाथ के संवर्धन, संरक्षण, पर्यावरण और उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर DC जैन जी सहित सभी सम्मानित सदस्यगण और राजनांदगांव के पूरे प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित थे। शिवनाथ रत्न आज जिनको मिला है वो साहित्य के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। शशि मुनि राय जी जो राजनांदगांव के ही निवासी हैं। राजनांदगांव संस्कार धानी नगरी है, साहित्य की नगरी है, संगीत और धर्म की नगरी है। यहाँ पर शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के द्वारा मेरा महापौर जी का, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष जी का भी जो है वो सम्मान किया गया है। सम्मान वैसे वास्तव में शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के हमारे जो आदरणीय डॉक्टर DC जैन जी हैं, उनके साथ लगातार जो 30 वर्षों से शिवनाथ के संवर्धन और संरक्षण के लिए जो प्रयासरत है, उनका सम्मान जो है वो जो भावनात्मक रूप से जो है वो हमारे तरफ से जो है और शहरवासियों की तरफ से जो है वो हमेशा रहा है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि विश्व में सबसे बड़ी आज चुनौती है पर्यावरण की, और पर्यावरण को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी जो है यूएनओ में भी जो है वो अपने बैठकों के माध्यम से सुझाव भी दे चुके हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो आज राजनांदगांव शहर की जीवनदायिनी है शिवनाथ नदी, उसको लेकर शिवनाथ क्षेत्रीय समिति हमेशा से जो है वो जागरूक रहती है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस तरीके के वो जो है शिवनाथ रत्न सम्मान का जो कार्यक्रम करते हैं उनके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्या रहता आपको दायित्व क्या रहेगा? मेरी जो व्यंग्य पुस्तक है वो 2 मिनट का मौन एक हास्य व्यंग्य पुस्तक है, उस पर शिवनाथ क्षेत्रीय विकास समिति ने साहित्य रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। सम्मान तो हम लोग को देश विदेश में हर जगह मिलता है, लेकिन पहली बार अपने गांव में मिला, अपने घर में मिला, तो घर में सम्मान मिलना बहुत खुशी की बात होती है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के मूल्यांकन होते रहना चाहिए। जो भी रचनाकार हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, अगर उनका मूल्यांकन हमारे जमीनी स्तर पर होता है, अपने घर परिवार के लोगों के बीच होता है, तो इससे हर किसी को खुशी होगी। तो मुझे भी खुशी हो रही है। आपका नाम? डॉक्टर शंकर मुनि राय, हिंदी विभाग अध्यक्ष राजनांदगांव। सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे। आइए इसका मैं वाचन कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान इस अवसर पर करते हैं। हमारे बीच
आप जुड़े। हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि जन और पूरे प्रदेश में इस बात को मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि और एक अपनापन, सबको साथ लेकर के, सबको गले लगा करके और सबके दुख सुख में सहभागी बनने का एक जो विशेष गुण होता है। आमतौर पे जब आदमी किसी बड़े पद में पहुंच जाता है, सांसद विधायक बन गया, तो एक थोड़ा सा लेवल तय कर लेते हैं। लेकिन एक हमारा भाई ऐसे ही ने कभी लेवल ही तय नहीं किया, हमेशा ग्राउंड लेवल पे ही रहा। इनका लेवल ग्राउंड लेवल है। तो ऐसे जमीन से जुड़े हुए और मैं बहुत पहले एक तो 2 लाइन ऐसे बोला था, वो याद कर रहा था, ये नहीं बोला, याद कर रहा था, याद नहीं आया, अभी बैठे बैठे याद आ गया, तो वो बोल देता हूँ। सांसद विधायक रहते हुए भी छोटे से छोटे काम में अपना श्रेष्ठ परिश्रम लगा करके सबकी मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाले ऐसे शख्सियत जिनका हम और हमारे छोटे भाई नीलू भी आ गए, जोरदार ताली से स्वागत करना है। और हमारे युवा छोटे भाई जो अभी पर्यटन मंडल के अध्यक्ष बने हैं, नीलू भैया, उनका सम्मान करना है ऐसे करके। डॉक्टर साहब की बात को हम सब अमल किए और आज का यह दिन तय हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित विजय राय के लिए जोरदार तालियां। संतोष, मैं शिव वर्मा जी, प्रोफेसर के द्विवेदी जी, उनसे भी आग्रह करता हूँ। शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के द्वारा जो सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के सारे सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं। राजनांदगांव संस्कार धानी नगरी है, साहित्य की नगरी है, धर्म की नगरी है, राजाओं की रियासत की नगरी है। राजनांदगांव का इतिहास जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी पड़ाव के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन जो शिवनाथ नदी जो हमारी जीवन दायिनी है, वो अविरल लगातार जो है वो निरंतर बह रही है और यहाँ के नागरिकों की प्यास बुझाने का लिए वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज विश्व में सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर, जंगल जमीन को बचाने को लेकर। और शिवनाथ क्षेत्रीय समिति के द्वारा 3 दशक कम नहीं होता, आज 30 साल से अनवरत जो है वो वहाँ पर शिवनाथ की महत्वता को बताने के लिए, शिवनाथ की जो हमारी जो जीवन दायिनी है पर्यावरण की दृष्टि से, शिवनाथ के तट की दृष्टि से, चाहे हम किसी भी रूप में अगर बात करें तो उसके लिए लगातार आप लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी जीवन दायिनी है पर्यावरण की दृष्टि से, जल संवर्धन की दृष्टि से, एनवायरमेंट की दृष्टि से, जो भी उस शिवनाथ के हमारे जो राजनांदगांव की बड़ी जीवन दायिनी है उसको लेकर लगातार संघर्षरत रहे, ऐसे आदरणीय DC जैन जी, आदरणीय कचू चाचा जी,
किसान जो है गेट को बंद कर देते और किसान पानी में आता है। अब किसान के खिलाफ हम कोई कठोर कार्रवाई भी नहीं कर सकते, ये भी दिक्कत है। इसलिए अच्छी बात नहीं है, हम जहाँ खड़े वहाँ से आगे चलेंगे। पिछले 5 साल हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है सप्लाई के दृष्टिकोण से 30% कम है। तो हम 2 काम करेंगे जिस वजह से, और वो वजह तो कम नहीं पड़ेगी, उसके पीछे जो भी रहेगा। 5 साल बारिश में भी एनीकट का गेट नहीं खुला और वहाँ पर इतना सिल्ट जमा हो गया कि 30% हमारा स्टोरेज कैपेसिटी घट गया। हम इस बार 2 काम करेंगे, पूरे गेट को ठीक करके सिल्ट को बाहर करने का काम करेंगे, साथ ही एनीकट का हाइट बढ़ाने का भी काम करेंगे। पहले अपनी हाइट का एनीकट हमने इसलिए बनाया था, जब वो बन रहा था तो काफ़ी आलोचना भी हुई कि ऐसा है वैसा है। आज भी आप जाकर के देखेंगे तो जब वो एनीकट 2012 में बन रहा था, हम सांसद थे, उस समय ये जो हाई लेवल ब्रिज है बाराबंदी वो नहीं बना। उस ब्रिज